बिहार जीविका का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे। उसी के आधार पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर दोनों में ये जरूरी क्वेश्चन है। 20 नंबर पक्का करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह एसएचजी के अनुशासनात्मक आधार जिसमें नियमित साप्ताहिक बैठक, बचत और चुनौती शामिल है को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा ए, पंचसूत्र कहा जाता है इसे। मनरेगा के तहत किसी भी कार्य में श्रम और सामग्री की लागत के बीच अनिवार्य अनुपात सामान्यतः क्या होना चाहिए, बताइए तो 42 का उत्तर हो जाएगा सी, 60:40 के अनुपात में होना चाहिए। नेक्स्ट, जब कोई सामुदायिक संस्था या उद्यम उत्पादन को लेकर वितरण तक मूल्य श्रृंखला में कई क्रमिक चरणों में स्वामित्व और नियंत्रण हासिल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 43 का उत्तर हो जाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत वो अनुभवी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों जो अन्य गांवों में नए समूहों को बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने में मदद करती है उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए। तो 44 का उत्तर हो जाएगा डी, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति। आइए नेक्स्ट, एसएचजी के बही खाता में खाता बही के खातों का अंक गणितीय सटीकता की जांच के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए लाभार्थियों का चयन किस डेटाबेस के आधार पर और सामाजिक आर्थिक मापदंडों के अनुसार किया जाता है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा सी, SECC 2011 डेटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है कि योगात्मक आधारित पेंशन योजना जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, बताइए तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अटल पेंशन योजना। कृषि उपज की प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी गतिविधियां मुख्य रूप से क्या कहलाती है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा मूल्य संवर्धन। बिहार के कुशल युवा कार्यक्रम KYP में प्रदान किए जाने वाले 3 मुख्य प्रशिक्षण घटक कौन से हैं? 49 का उत्तर हो जाएगा सी, जीवन कौशल, संचार कौशल, बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता। नेक्स्ट, ग्राम संगठन VO स्तर पर की जाने वाली सहभागी वित्तीय योजना प्रक्रिया जिसके आधार पर एसएचजी को ऋण दिया जाता है क्या कहलाता है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा बी, सूक्ष्म निवेश योजना। वह कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके तत्काल अंतर बैंक फंड ट्रांसफर की अनुमति देती है? 51 का उत्तर हो जाएगा सी, UPI। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहकारिता का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा सी, शेयर धारक लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस प्रकार की सरकारी हस्तक्षेप योजना का उदाहरण है? तो बताइए, इसका उत्तर कमेंट कीजिए तो 53 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष आय समर्थन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा से, उद्यमिता को। नेक्स्ट, 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशों देने के लिए किस निकाय का गठन किया गया है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा बी, वित्त आयोग। कम आय वाले लोगों को समूह के किफ़ायती प्रीमियम पर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए बीमा उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा बी, सूक्ष्म बीमा। केंद्र सरकार की अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजना को किस वित्तीय समावेशन मंच के माध्यम से जोड़ा और वितरित किया जाता है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा सी, जनधन बैंक खाता। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करते समय समूह का नियमित आंतरिक लेन देन की चुनौती रिकॉर्ड किस रूप में करती है? तो 58 का उत्तर हो जाएगा आंतरिक क्रेडिट इतिहास। नेक्स्ट, वह अर्थव्यवस्था जिसका एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर हो और जहां अभी भी निर्वाह के लिए उत्पादन होता हो क्या कहलाता है? तो 59 का उत्तर हो जाएगा निर्वाह अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, जीविका का समग्र दृष्टिकोण जिसमें यह माना जाता है कि गरीब स्वयं अपने विकास के सबसे अच्छे प्रबंधक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 60 का उत्तर हो जाएगा सी, सामुदायिक संचालित विकास, मतलब कि CDD। नेक्स्ट, चलिए पढ़िए, समूह के सभी वित्तीय लेन देनों का तिथिवार रिकॉर्ड रखने वाली प्राथमिक बही कौन सी है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा बी, रोकड़ी बही। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा सी,
अग्रवर्ती लिंकेज। DAY/NRLM के तहत SHG को स्थानगत विकास के आंतरिक ऋण के लिए कोष बनाने हेतु कौन सी प्रारंभिक निधि दी जाती है? 43 का उत्तर हो जाएगा बी, परिक्रामी निधि। SHG, VO और CLF त्रिस्तरीय ढांचे का मूल उद्देश्य सदस्यों को किसका लाभ प्रदान करना है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा सी, पैमाने की वित्त व्यतीता। नेक्स्ट, बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना किस अंतर्राष्ट्रीय विकास मॉडल से प्रेरित है? 45 का उत्तर हो जाएगा सी, ग्रेजुएशन दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की जोखिम विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करती है? 46 का उत्तर हो जाएगा सी, केवल दुर्घटना और विकलांगता। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर और प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधारभूत संरचना कौन सी है? तो बताइए इसका कमेंट करके। तो 47 का उत्तर हो जाएगा ए, ग्राम सभा। जब एक किसान का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसल उगाना होता है तो यह किस प्रकार की खेती होती है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा बी, निर्वाह खेती। एक SHG बही खाता की प्राथमिक कार्य क्या है? तो बताइए 49 का उत्तर हो जाएगा सी, सदस्यवार लेन देन का वर्गीकृत करना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तंत्र क्या है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा सी, सामाजिक अंकेक्षण। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के अनुसार पशुधन पालन को किस प्रकार की आजीविका के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा बी, कृषि आधारित, फॉर्म बेस्ड। बैंक से ऋण के लिए SHG मूल्यांकन करते समय पंचसूत्र का नियमित पालन क्या दर्शाता है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा बी, वित्तीय अनुशासन। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी स्थानीय एजेंट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन की सुविधा क्या कहलाती है? तो 53 का उत्तर हो जाएगा सी, AEPS। चलिए नेक्स्ट, बिहार का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है? 54 का उत्तर हो जाएगा सी, अनुदान और ऋण दोनों। SHG स्तर पर अनसुलझे मुद्दों को बड़ी योजना के लिए अगला मंच कौन सा है? 55 का उत्तर हो जाएगा बी, बैंक शाखा। 56 का कमेंट करिए। सदस्यों के पारंपरिक लाभ के लिए सुरक्षित सहयोग किस अवधारणा का मूल सिद्धांत है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा बी, सहकारिता, मतलब कोऑपरेटिव्स। PM आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण में के अलावा किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण का लाभ मिलता है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा सी, मनरेगा के तहत मजदूरी। वित्तीय साक्षरता का वह सिद्धांत जिसमें आय प्राप्त होने पर पहले बचत की जाती है और फिर खर्च किया जाता है तो क्या कहलाता है? 58 का उत्तर हो जाएगा बी, पहले स्वयं को भुगतान करें। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 59 का उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3, मतलब कि गरीब ग्रामीण महिलाएं। बिहार में जीविका परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए स्वायत्त संस्था का नाम क्या है? 60 का उत्तर देगा बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। नेक्स्ट, चलिए पढ़िए। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का दोहरा उद्देश्य क्या है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा बी, ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। जीविका परियोजना के रणनीति संचार घटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? 42 का उत्तर हो जाएगा बी, सामुदायिक संस्था निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करने और इसकी स्थिरता के सामुदायिक में जागरूक पैदा करना। 2006 में दोस्त हमारे चैनल पर बिहार जीविका का संपूर्ण तैयारी कराया जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो 2006 में ऐसा क्या विशेष अवसर उत्पन्न हुआ जिसमें जीविका परियोजना को पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलाकर काम करने का मौका मिला? तो 43 का उत्तर बताइए। तो 43 का उत्तर देगा बी, PRI चुनावों में लगभग 60% पदों पर महिलाओं का चुना जाना, जिसमें से कई लक्षित समुदाय से थी। सामुदायिक पेशेवर जैसे बही खाता लिखने वाले बैंक मित्र की सेवाओं को दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए उन्हें काम पर रखने और भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा सी, स्वयं सामुदायिक संस्थाएं। नेक्स्ट, आजीविका गतिविधियां का चयन करते समय किन मापदंडों का उपयोग किया गया? तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी, क्षेत्र में कार्यरत गरीब समुदाय की संख्या, अनुभव वाले सेवा प्रदाता संगठन के अस्तित्व और राज्य के भीतर व्यवहार श्रृंखला लिंकेज। नेक्स्ट, वैकल्पिक बैंकिंग
अल्टरनेट बैंकिंग पहल जिसमें बैंक सखी शामिल है के दोहरे उद्देश्य क्या है? 46 का उत्तर देगा बी। ग्रामीण समुदाय के डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और सामुदायिक सदस्यों के लिए आजीविका का अवसर प्रदान करना। सामुदायिक संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए आधार दस्तावेज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? 47 का उत्तर देगा बी। सामुदायिक संचालन मैनुअल। स्वयं सहायता समूह के लिए उच्च स्तरीय संघ VO और CLF का निर्माण क्यों आवश्यक है? 48 का उत्तर देगा पैमाने की अर्थव्यवस्था, बेहतर जुड़ाव और अभिसरण की तलाश के लिए। नेक्स्ट, जीविका की गैर कृषि पहल ग्रामीण बाजार और स्थानीय किराना दुकानों के बीच का संबंध स्थापित किया गया। तो 49 का उत्तर हो जाएगा बी। 4469 किराना दुकानों के ग्रामीण बाजार से जोड़ा गया। 44 से 69। नेक्स्ट, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई SPMU के संस्था निर्माण, सूक्ष्म वित्त और आजीविका जैसे के मुख्य विषयगत क्षेत्र के लिए नीतिगत ढांचे को डिजाइन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 50 का उत्तर देगा सी। राज्य परियोजना प्रबंधक कोर विषयगत इकाई। नेक्स्ट, बैमनीकॉम द्वारा प्रस्तावित मॉडल के अनुसार सलाहकार बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो 51 का उत्तर देगा बी। जीविका के सहकारी व्यापार मॉडल की चल रही प्रगति की समीक्षा के लिए वर्ष में 2 बार बैठक करना। नेक्स्ट, सुझावों के अनुसार प्राथमिक कृषि ऋण समिति अधिक पेशेवर तरीके से किस अन्य संस्था के रूप में भी कार्य कर सकती है? तो बताइए। 52 का उत्तर हो जाएगा सी। किसान उत्पादक संगठन। 23-24 के वित्तीय वर्षों के दौरान बैंक सखियों द्वारा कुल कितने मूल्य लेन देन किया गया? 53 का उत्तर देगा डी। 6,49,344 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट, बिहार में ODF खुले में शौच करने का दर्जा हासिल करने के बाद स्वच्छता थीम का अगला फोकस क्या है? तो 54 का उत्तर देगा बी। स्थिरता और ODF प्लान गतिविधियों जैसे अपशिष्ट जल प्रबंधन और मासिक धर्म स्वच्छ प्रबंध। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप गैर नाशवान वस्तुओं के लिए किया गया रिपोर्ट में किन वस्तुओं का उल्लेख है? तो 55 का उत्तर देगा सी। मक्का, गेहूं, धान और दालें। समाज समावेशन और सार्वभौमिक सामाजिकता गतिशीलता में रणनीति और रिपोर्ट विशेष रूप से किस समूह पर ध्यान केंद्रित करती है? तो 56 का उत्तर देगा सी। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। जीविका परियोजना डिजाइन के अनुसार सामुदायिक निवेश कोष से प्रारंभिक पूंजी प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और भोजन जैसी उपभोक्ताओं जरूरतों के लिए क्यों उपयोग किए जाने की संभावना है? 57 का उत्तर देगा बी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य की आय साहूकारों के उच्च लागत वाले ऋण को चुकाने में बर्बाद ना हो। नेक्स्ट, बैमनीकॉम के लिए CLF को सहकारी समितियों के परिवर्तन के संबंध में क्या विशिष्ट परामर्श भूमिका प्रस्तावित है? तो 58 का उत्तर देगा बी। इस बारे में मार्गदर्शन करना इन समितियों का 2 स्तरीय या त्रिस्तरीय ढांचा बनाया जाए। नेक्स्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, बिहार दरोगा मध्य निषेध की तैयारी के लिए। SNG सदस्यों के लिए निर्धारित शिक्षण अनुसूची लर्निंग शेड्यूल में निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल विशेष रूप से शामिल है? तो 59 का उत्तर देगा ए। SNG की आवश्यकता क्यों है? भूमिका उन्नति के लिए सुझाव दिए गए मॉडल के अनुसार पद्धति के इसका प्राथमिक फोकस क्या है? ILS लीडरिस्को। तो बताइए 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कम से कम 4 मूल्य श्रृंखलाओं का मूल्यांकन और संबंधित विकास रणनीति का विकास करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बिहार जीविका का संपूर्ण तैयारी और मद्य निषेध और बिहार दरोगा का संपूर्ण तैयारी हमारे इस चैनल पर कराया जाए। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय।